हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर पॉइंट क्लासेस। अगर हम आज की टॉपिक के बारे में बात करें तो वो आपने थंबनेल में देख लिया है कि कब और कैसे हुआ इन रियासतों का भारत में विलय। क्योंकि विलय की प्रक्रिया के दौरान तीन ऐसी मुख्य रियासतें थीं जो अपने आप को स्वतंत्र रखने की मांग कर रही थीं। वो तीन कौन सी रियासतें थीं, वो किस अधिकार से अपने आप को स्वतंत्र रखने की मांग कर रही थीं, ये विलय की प्रक्रिया किस योजना के तहत आई और इनका विलय यदि भारत में हुआ तो कब हुआ, किस प्रक्रिया द्वारा हुआ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे फ्यूचर में हमारी वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इंडिया के मैप में देख पा रहे हैं कि मैंने तीन जगह मेंशन किया है। पहला कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद, क्योंकि यही तीन मुख्य रियासतें थीं जो अपने आप को स्वतंत्र रखने की मांग कर रही थी विलय प्रक्रिया के दौरान। ये किस अधिकार से अपने आप को स्वतंत्र रखने की मांग कर रही थी, इस पे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, 3 जून को माउंटबेटन योजना की घोषणा के बाद भारत के राजवाड़ों को भी दोनों राज्यों भारत तथा पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय की राय दी गई। हालांकि उन्हें अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने का भी अधिकार था। अधिकांश रियासतों ने भारत के साथ विलीन होने का निर्णय कर लिया था, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीन क्षेत्र भारत के पिटारे से बाहर रह गए। ये माउंटबेटन योजना क्या थी? जब भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत ख़त्म करने का निर्णय लिया तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि हम भारत और पाकिस्तान को तो डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन जो 512 राजवाड़े हैं उनको भी हमें एक पावर देने का डिसाइड करना चाहिए। तो इन्होंने एक योजना बनाई जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, क्योंकि ये माउंटबेटन ने बनाई थी। तो 3 जून 1947 को यह योजना हुई थी। इसी योजना ने सारे राजवाड़ों को पावर दिया था कि आप अपने विलय अपने अनुसार कर सकते हैं और आपको स्वतंत्र रहने की भी पावर दी गई है, जिससे आप स्वतंत्र रह सकते हैं और अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। तो ये तीन रियासतें इसमें उभर के आई, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ की समस्या। ये विलय के संदर्भ में प्रथम विवाद था जो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित काठियावाड़ प्रांत के छोटे से राज्य जूनागढ़ को लेकर उठा था। जब ब्रिटिश सरकार थी तो वो भारत के क्षेत्रों को अलग अलग प्रांत में, अलग अलग प्रेसिडेंसी में बांटा करती थी, जिससे वो अपनी प्रशासकीय सेवाएं दे सके, अपना प्रशासन वहाँ से संचालित कर सके। इसीलिए उसने प्रांत और प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में बांटा हुआ था भारत को, जिसमें से एक काठियावाड़ प्रांत भी था जो अभी गुजरात प्रदेश में है। जूनागढ़ का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील का था तथा इसकी आबादी लगभग 7,50,000 की थी। यहाँ की 80% जनता हिंदू थी और 20% जनता मुसलमान थी। मतलब यहाँ पे हिंदुओं का पलड़ा भारी था, क्योंकि यहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और 20% जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमान थी। लेकिन यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया तो 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ अपने राज्य के विलय की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उस वक्त वह विलय नहीं हो पा रहा। बबरीगढ़ तथा मंगरूल की जो रियासत थी, जिन्हें जूनागढ़ के नवाब अपनी आसामी रियासतें मानते थे, वे भारत के साथ मिल गईं। जब जूनागढ़ के नवाब को ये बात पता चली, जिसे वो आसामी रियासतें मानती थी,
वो भी अपना विलय भारत के साथ कर ली। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सैन्य टुकड़ियां बबरीगढ़ तथा मंगरौल के विरुद्ध भेज दी। लेकिन काटियाड़ प्रांत में जो बबरीगढ़ और मंगरौल थे और भी जो राज्य थे जिनका विलय भारत में हो चुका था, उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि हमारी सुरक्षा की जाए। तो भारत की थल, जल और वायु सेना टुकड़ियां पोरबंदर में उतरी और जूनागढ़ के चारों ओर फैल गईं, जिससे इन राज्यों की सुरक्षा हो पाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र भेजकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली को जन विरोधी निर्णय से अवगत कराते हुए भौगोलिक संबद्धता तथा जनमत संग्रह के आधार पर इस संदर्भ में निर्णय लेने की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली को ये समझाया कि हम जनता के विरोध में जाके या जनता के अपोज में जाके हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक जनमत संग्रह करा लेते हैं कि यहाँ पे एक वोट टाइप का करा लेते हैं कि कितने, मतलब अगर यहाँ पर की रेशियो ज़्यादा रहती है भारत में विलय होने की तो इसका विलय भारत में कर लिया जाएगा, यदि रेशियो पाकिस्तान में विलय होने की ज़्यादा रहती है तो इसका विलय पाकिस्तान में कर लिया जाएगा। और जो 15 अगस्त को नवाब ने पाकिस्तान में विलय होने के लिए कहा था और जनता इसके पक्ष में नहीं थी, तो जनता एक विद्रोह कर दी, जिससे जूनागढ़ का नवाब जो था भयभीत होकर सरकारी खजाने के साथ पाकिस्तान भाग गया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जनता उसके पक्ष में थी नहीं और वो चाहता था कि इस रियासत का या जूनागढ़ रियासत का विलय पाकिस्तान में हो, जो जनता चाहती नहीं थी। इसलिए वो क्या किया, सारे सरकारी खजाने को लेके पाकिस्तान चला गया। नवाब के भाग जाने के बाद जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान शाहनवाज भुट्टो ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत में विलय किए जाने के लिए एक पत्र लिखा तथा इस पत्र को स्वीकार कर लिया गया तथा 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जब जिस रियासत या जिस राज्य का नवाब या राजा या अधिकारी वहाँ से भाग जाते हैं तो वहाँ की प्रशासन किस प्रकार संचालित होगी, इसलिए शाहनवाज भुट्टो ने अपना विलय भारत में कर लिया तथा भारत सरकार ने वहाँ के प्रशासनिक कार्यों को अपने हाथ में ले लिया और प्रशासन अपने हिसाब से चलाने लगा। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। इसमें 1,80,000 मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें मात्र 91 मत जूनागढ़ के पाकिस्तान के विलय के पक्ष में थे। जनमत संग्रह हुआ क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली को पहले ही कह दिया था कि हम जनमत संग्रह के आधार पर इसमें निर्णय लेंगे, इसलिए यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। और उस वक्त 1,80,000 मतदाताओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से मात्र 91 मत जो था वो पाकिस्तान में विलय के पक्ष में था। जिस प्रकार 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया और किस प्रक्रिया द्वारा, जनमत संग्रह प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पे वोटिंग के द्वारा इसका विलय भारत में किया गया था। अब जो दूसरी समस्या आती है वो आती है हैदराबाद की विलय की समस्या। तो हैदराबाद की विलय की समस्या क्या थी, इस पे हम बात करते हैं। हैदराबाद भारत का एक प्रमुख विकसित देशी राज्य था। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू, परंतु यहाँ का नवाब मुसलमान था। अब यह विकसित देशी राज्य कैसे था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले इसका यूरोपीय शक्तियां, जिनमें फ्रांस और इंग्लैंड भी थे, इससे क्या था, इनको संधि संबंध स्थापित था। और जूनागढ़ की तरह यहाँ पे हिंदू जनसंख्या अधिक थी एज कम्पेयर टू मुसलमान, लेकिन यहाँ का जो नवाब था वो मुसलमान था। लेकिन जूनागढ़ से इसमें एक भिन्न बात यह थी कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे बहुत भाईचारे के साथ रहते थे।
यहाँ पे भी कभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। इसीलिए जब भारत के और राज्यों में हिंसा का दौर चल रहा था तो यहाँ पे शांति था। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 82,000 वर्ग मील का था। 12 जून 1947 को हैदराबाद के निज़ाम ने एक फरमान जारी करके यह घोषणा की कि वह अपने राज्य का विलय न भारत और न ही पाकिस्तान में करेगा। वह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने के पक्ष में था। अतः 15 अगस्त 1947 को उसने हैदराबाद के लिए स्वतंत्र राष्ट्र के स्तर की मांग की, जिस पर वह अडिग था। अडिग इसलिए था क्योंकि भारत सरकार ने कई बार हैदराबाद के निज़ाम से बात करने की कोशिश की कि आप अपना विलय भारत के साथ कर लीजिए, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ था। लेकिन कुछ प्रयास करने के बाद 29 नवंबर 1947 को भारत तथा हैदराबाद के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत रक्षा, विदेश नीति व संचार व्यवस्था का संचालन भारत को करना था। लेकिन हैदराबाद का प्रधानमंत्री लायक अली पाकिस्तानी समर्थक होने के कारण हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करना चाहता था और इसने इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या किया? हैदराबाद के निज़ाम ने संधि का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी सेनाओं में भर्ती करने लगा, जिससे वह अपनी सेना में वृद्धि करना चाहता था। वो अपनी मजबूत सैन्य टुकड़ी रखना चाहता था, जिससे यदि वह अपने शक्ति को बढ़ाना चाह रहा था। और जो उसने अनियमित सेना की गठित की थी, उसमें उसने क्या किया, इस अनियमित सेना से हिंदू जनता पर हमला किया। कई राजकारों भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, कई राजकोषों में से धन लूटा, जिससे एक भयानक स्थिति भारत सरकार के सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन भारत सरकार ने कई बार हैदराबाद के निज़ाम को शांति प्रस्ताव भी भेजा, जिसे वह मानने से इनकार कर दिया। एटलीस्ट 13 सितंबर 1948 को मेजर जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद रियासत की सीमाओं में प्रवेश किया और मात्र 5 दिनों के भीतर ही अर्थात 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मात्र 5 दिन के भीतर जो हैदराबाद के निज़ाम ने अनियमित गठित सेना बनाई थी पाकिस्तान के सैनिकों को लेकर, वो घुटने टेक दी और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। इस पर ही गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था, इन संक्रियाओं, गतिशीलता एवं निपुणता की प्रशंसा हमारे कटुतम आलोचक भी करेंगे। तो हैदराबाद का विलय भारत में 18 सितंबर 1948 को हो गया। किस प्रक्रिया द्वारा? सैन्य संक्रियाओं द्वारा भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। अब हम बात करते हैं अंतिम रियासत कश्मीर समस्या कि कश्मीर की विलय की समस्या क्या थी। कश्मीर का शासक एक हिंदू था, राजा हरि सिंह। इसकी जनसंख्या 40 लाख थी, जिसमें 66% भाग मुसलमान का था। इसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या मुसलमानों की अधिक है और हिंदुओं की कम है। लेकिन इसका जो राजा था वो हिंदू शासक था, राजा हरि सिंह हिंदू शासक था। और यहाँ पे जूनागढ़ और हैदराबाद में जो नवाब था वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पे जो नवाब था वो हिंदू था। अब 12 अगस्त 1947 को श्री हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान सरकार के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने को कहा। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये था कि जो भी स्थिति हमारी आज़ादी से पहले की थी उसी प्रकार हमें चाहिए, क्योंकि हम उसमें ये नहीं चाहते कि भारत सरकार हमारे ऊपर अधिकार करे या पाकिस्तान सरकार हमारे ऊपर अधिकार करे। उनका एक तरह का कहना यही था कि हम अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य बनाने की आपसे मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार ने इसमें हामी कर दी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने क्या किया,
पे कश्मीर के साथ फिर इसने विश्वासघात किया। उसने 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इनकी संख्या 20,000 की थी और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला नामक स्थान पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ये जो थे अब कश्मीर को सैन्य बल द्वारा अपने में विलय कराना चाहते थे कि हाँ, हम इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, इसके ऊपर दबाव बनाएंगे तो ये अपना विलय पाकिस्तान के साथ कर लेगा। और ये आक्रमण करते हुए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला नामक स्थान पर पहुंच गए। फिर 24 अक्टूबर 1947 को महुरा बिजली घर पर अधिकार जमा कर श्रीनगर में अंधेरा फैला दिया। महुरा बिजली घर वह स्थान था जहां से पूरे श्रीनगर को बिजली की सप्लाई दी जाती थी और उसने पाकिस्तान सैनिकों ने क्या किया, 24 अक्टूबर को उसमें अपना अधिकार कर लिया और पूरे श्रीनगर की लाइट काट दी, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में फैल गया। पाकिस्तान की योजना वहां पर विफल हो जाती है जब अपनी सुरक्षा के लिए 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ संवैधानिक दृष्टि से सारा जम्मू और कश्मीर भारत का अंग बन गया।